हे गाइस, टुडे वी रिवाइज अनुमान प्रमाण। तो यहाँ पर पहले हम कुछ छोटे पॉइंट देखेंगे, जैसे कि साध्य मतलब जिसको हम सिद्ध करेंगे, साधन जिसके द्वारा सिद्ध करेंगे, पक्ष मतलब वो स्थान जहाँ पर साध्य का संदेह होता है। तो एक यहाँ पर वाक्य है, पर्वतो वह्निमान धूमात, मतलब पर्वत पर जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। तो पर्वत पक्ष हो गया और जो अग्नि है वो उसका साध्य हो गया, मतलब उसको सिद्ध करेंगे। और जो धूम है, धुआं है, वो साधन हो गया, उससे हम सिद्ध करेंगे। सपक्ष, सपक्ष मतलब कि जहां पर निश्चित रूप से साध्य रहेगा, कि अग्नि जहां पर हमेशा रहेगी, जैसे कि किचन होता है तो वहां पर अग्नि हमेशा रहती है। देन सेकंड आता है विपक्ष, मतलब जहां पर साध्य कभी रहेगा ही नहीं, जैसे कि जलाशय। देन एक पॉइंट है हेतु, हेतु मतलब जो साध्य की उपलब्धि का कारण है वो हेतु है। और एक आता है व्याप्ति, व्याप्ति मतलब हेतु और जो साध्य है उनका जो साचर्य नियम है वो व्याप्ति है। अब आता है अनुमान की परिभाषा। तो तर्क संग्रह जो परिभाषा दी है वो है अनुमिति कर्णम अनुमानम, मतलब अनुमिति का जो कारण है वो अनुमान है। अनुमिति क्या होता है, जो परामर्श से उत्पन्न ज्ञान है वो अनुमिति है। और परामर्श क्या है, व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्ष धर्मता का ज्ञान है वो परामर्श है। तो व्याप्ति हेतु और साध्य का साचर्य नियम, मतलब जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी। देन पक्ष धर्मता मतलब कि ऐसा स्थान जहां पर साध्य रहेगा, मतलब जैसे पर्वत आदि स्थान। चरक संहिता में जो अनुमान की परिभाषा दी गई है वो है अनुमानम खलु तर्को युक्तिपेक्ष, तो युक्ति की अपेक्षा रख के जो तर्क किया जाता है वो अनुमान कहलाता है। और दूसरी परिभाषा दी गई है प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम चानुमीयते वह्निर्गुणो धूमे मैथुनम गर्भदर्शना एव व्यवसंतितम दृष्टा बीजात फलम नागतम दृष्टा बीजात फलम जातमीय सदृश्य बुद्धा। इसका अर्थ है कि जो अनुमान है वो प्रत्यक्ष पूर्व होता है, तीन प्रकार का होता है, तीनों कालों में होता है। जैसे कि हम अग्नि धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करते हैं, वर्तमान काल का हो गया। और गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान वो भूतकाल हो गया। और बीज को देखकर फल का अनुमान है वो भविष्य काल हो गया। देन अब आते हैं अनुमान के टाइप्स। तो जो तर्क संग्रह ने दो टाइप बताए, स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान। तो स्वार्थानुमान का मतलब होता है कि स्वयं की शक्ति से जो ज्ञान कर लेते हैं ना वो स्वार्थानुमान होता है। और उस ज्ञान को करने के बाद भी दूसरे व्यक्तियों को बताते हैं वो प्रार्थानुमान होता है। और जो प्रार्थानुमान का ज्ञान है ना वो पंचाव्य वाक्य पर डिपेंड करता है। तो पंचाव्य वाक्य है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो प्रतिज्ञा मतलब जो साध्य का निर्देश करेंगे ना वो प्रतिज्ञा वाक्य हो गया, जैसे कि पर्वतो वह्निमान धूमात। जो हेतु है, हेतु साधन अकॉर्डिंग मतलब हेतु को हम साधन भी बोल सकते हैं, जो धुआं है वो हेतु होगा। फिर आता है उदाहरण, मतलब बहुत से लोगों का एक ही मत हो इस बात पे, जैसे कि अग्नि रसोई घर में होती है और धुआं वहां पे पाया जाता है ना। और देन आता है उपनय, उपनय मतलब कि जैसा यहाँ पर रसोई घर में धुआं अग्नि है ना, वैसा ही पर्वत पर भी होता है। और जो निगमन है वो मतलब कि प्रतिज्ञा वाक्य को पुनः सिद्ध करना, निगमन।